और अब सबसे जरूरी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना की दूसरी लहर के समय अस्पतालों के बाहर लाइन लग रही थी और लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, दवाइयों के लिए तड़प रहे थे। आप में से कई लोगों ने दूसरी लहर में अपनों को खोया है। इसके बावजूद लोग वो सब कुछ भूलकर लापरवाही बरतने में लगे हैं। पिछले हफ्ते भी देखा गया था कि टूरिस्ट स्पॉट पर किस कदर भीड़ लगी हुई। देखिए, इस भीड़ को देखिए, ना तो किसी को 2 गज दूरी की परवाह है और ना ही ज्यादातर के चेहरे पर मास्क है। रविवार को छुट्टी मनाने लोग इंडिया गेट पर पहुंच गए। कोरोना की तीसरी लहर से अनजान कई लोग बगैर मास्क के भी घूमते दिखे। दिल्ली वालों का ये हाल तब है जब 2 महीने पहले ही यहाँ पर कोरोना से हालात गंभीर थे। मैं अभी क्या अपने YouTube के लिए वीडियो शूट कर रहा था, जस्ट अभी निकाला था, वो यहाँ पे रखा। मास्क नहीं लगा रहे, वो याद नहीं रहा था, फोटो क्लिक कर रहा था ना इसलिए। मास्क नहीं पहन रखा आपने? पहन रखा है? नहीं, उन्होंने नहीं पहना मैडम। ये दिल्ली के जामा मस्जिद का इलाका है। बकरीद के लिए लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। तीसरी लहर के डर को भुलाकर लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब इनसे लापरवाही पर सवाल पूछा गया तो इनकी दलीलें भी अजब गजब थी। लोग इनमें भी डर खौफ है कि हो सकता है मैं भी यहाँ पर भी लॉकडाउन लगने की चांसेस हैं। सब अपने हम लोग मास्क वगैरह लगाए हैं, दूरी बना के रख रखी है 2 गज की। अब जरा इस भीड़ को भी देखिए, आपको सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। संडे के दिन लोग कोरोना के डर को भुलाकर खरीदारी के लिए निकल पड़े। ये दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट। भीड़ में ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क तो थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग गायब थी। सरोजनी नगर मार्केट के एक हिस्से की भीड़ तो आपने देखी, लेकिन अब इसी मार्केट के अंदर की तस्वीर भी देखिए। दुकानों पर ताले लटके हुए हैं, मार्केट में लोग नहीं हैं और दुकानदार ताला बंद करके दुकान के बाहर बैठे हुए हैं। ये सरोजनी नगर का एक्सपोर्ट मार्केट है। यहाँ के दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने की सजा मिली है और सजा के रूप में यहाँ की दुकानों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने के चलते दिल्ली की मशहूर सरोजनी नगर की एक्सपोर्ट मार्केट को बंद करने का फैसला लिया गया। मार्केट को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का ऑर्डर जारी किया गया है। ये मार्केट रविवार यानी आज से बंद रहेगी। भैया, मार्केट को बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? मार्केट का क्या कहें मैडम जी, अब मार्केट पूरी बंद होनी चाहिए। अब आधी खुली आधी बंद है। दुकानें बंद हो रही हैं तो OD1 के हिसाब से सबकी बंद हो, सबकी खुली। यानी सरोजनी नगर मार्केट के बाहरी हिस्से में दुकानें खुली हैं और अंदर वाले हिस्से में दुकानें बंद हैं। लोगों पर नजर रखने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ साथ कोरोना मार्शल्स भी तैनात हैं। उनके हाथों में चालान की किताब भी रेडी है, यानी किसी ने मास्क हटाया तो उसका चालान तय है। कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम तो है, डर भी लग रहा है, लेकिन ऐसा है कि अभी इतने दिनों के बाद मार्केट खुला है। दिल्ली बंद थी, अभी हम लोग आए हैं कुछ काम से ऑफिशियल, तो चलो मार्केट में जाके कुछ परचेसिंग कर लेते हैं, तो हिसाब से हम खरीदी कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द की जा चुकी है, लेकिन केरल की विजयन सरकार अभी तीसरी लहर के डर को समझ नहीं पा रही है। केरल सरकार ने बकरीद को देखते हुए ट्रिपल लॉकडाउन क्षेत्र में आने वाली दुकानों को सोमवार से खोलने की मंजूरी दे दी है। बकरीद पर मस्जिदों में भी लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत होगी। केरल सरकार का आदेश है कि मस्जिद में एक बार में 40 लोग जमा हो सकेंगे। बकरीद को देखते हुए राज्य सरकार पहले ही दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने का आदेश दे चुकी है। यानी त्योहार के नाम पर केरल सरकार ने बंदिशों को कम कर लिया है। ये छूट तब दी गई है जब केरल में कोरोना के रोजाना के आंकड़े पूरे देश को डरा रहे हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस केरल से ही आ रहे हैं। 17 जुलाई को केरल में 16,148 नए मरीज मिले। 15 जुलाई को केरल में 15,637 नए मरीज पाए गए थे। कोरोना के इतने ज्यादा मामले देश में और कहीं नहीं है। इसके बावजूद बकरीद में नियमों में छूट देना घातक हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी केरल सरकार से अपील की
कि बकरीद के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस में दी गई ढील को वापस लिया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि केरल में बढ़ते कोरोना के नए मामले और बढ़ती पॉजिटिव दर से IMA चिंतित है। केरल सरकार ने बकरीद के मौके पर भीड़ के जुटने पर गाइडलाइंस में छूट दी है। महामारी के इस आपातकाल वक्त में केरल सरकार का फैसला अनुचित और गलत है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों जम्मू कश्मीर, यूपी और उत्तराखंड ने धार्मिक यात्राओं पर रोक लगा दी है। देश और लोगों की भलाई के लिए IMA केरल सरकार से अपील करती है कि अपने आदेश को वापस ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कुछ दिन पहले आगाह किया था कि अभी जरा भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही हटते ही तीसरी लहर आ सकती है। वायरस इज स्टिल अराउंड, कुछ लोकेलिटीज में ज़्यादा है, आपने देखा है जिलों में और स्टेटों में। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ। केरल सरकार के लॉकडाउन नियमों में छूट के आदेश पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी विजयन सरकार को घेरा। वी मुरलीधरन ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि विजयन सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए शर्मनाक रूप से कोरोना और लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल है कि क्या केरल सरकार के लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है या फिर त्योहार? क्या केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अपील मानेंगे? दिल्ली से महिमा कटारिया और हरीश के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया। देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ना तो डॉक्टरों की सलाह की परवाह है और ना ही उन्हें अपनों की जान का डर है। आज रविवार, हम आपको बताएंगे कि बीते दिन जो रविवार हुआ उसमें वाराणसी से भोपाल और शिमला से शिमोगा तक लोग कोरोना का डर भुलाकर मस्ती करने के लिए निकल पड़े थे। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही से ही तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ रहा है। ना मास्क, ना 2 गज की दूरी, इनके लिए घूमना है जरूरी। लोगों को तो बस मौका चाहिए, मौका मस्ती का। मौका लापरवाही का, मौका तीसरी लहर के सुपर स्प्रेडर बनने का। जी हाँ, अगर आप अपने कदमों पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर को जरूर बुलाएंगे। ये वाराणसी का मशहूर 80 घाट है। संडे का दिन और मौसम शानदार। वाराणसी के लोग कोरोना के खतरे को भूलकर पहुंच गए गंगा जी के किनारे। कोई फैमिली के साथ जा पहुंचा तो कोई दोस्तों की टोली लेकर आया था। ना चेहरे पर मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग। भले ही कोरोना हो जाए, लेकिन सेल्फी तो लेनी बनती है। वाराणसी के 80 घाट पर जी न्यूज के कैमरे में दर्जनों लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़े गए। जब जी न्यूज ने उनसे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सवाल पूछे तो उनके अजब गजब बहाने भी सुनने को मिले। मास्क इस सब जोगीराज में खत्म हो गया है, कोरोना का डर तो ना है सर। गंगा जी में नहाने से सब खत्म हो जाएगा। मिडिल क्लास के लोग या फिर छोटे लोग हैं, उन लोगों को कोरोना नहीं होता है। वाराणसी से चलिए भोपाल, यहाँ भी वही हाल है। भोपाल में बड़ी झील पर रविवार की छुट्टी का आनंद लेने सैलानी पहुँचे थे। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन दोस्तों की टोली को देखिए, किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा है। भोपाल की बड़ी झील के किनारे युवाओं की भीड़ छुट्टी मनाने पहुंची थी। बगैर रोक टोक के बेफिक्र होकर लोग यहां बड़े मजे में घूमते नजर आए। खाना पूर्ति को एक सरकारी कर्मचारी लोगों से गाइडलाइंस पालन करने की अपील कर रहा था। बिना मास्क के ना है, जैसे लाइफ जैकेट जरूरी है, वैसे मास्क भी जरूरी है। लेकिन इस अपील का असर किसी पर नहीं हो रहा था। कई परिवारों के साथ तो बच्चे भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं था। भोपाल जैसा हाल कर्नाटक के शिवमोगा में भी देखने को मिला। लोग कोरोना का डर भूल जोग झरने की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचे थे। न 2 गज की दूरी का ध्यान था और ना ही मास्क था। इन लोगों के लिए तो संडे की मस्ती जरूरी थी। ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोरोना पर्यटन के लिए पहुंचे हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छुट्टी मनाने के लिए ये लोग कितने बेचैन हैं। यूपी से कर्नाटक तक
हर जगह टूरिस्ट स्पॉट पर भीड़ जुटने लगी। अब आप अंदाजा लगाइए ये लोग कितने बड़े खतरे के करीब हैं। अगर इनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसने दूसरे में संक्रमण फैलाया तो ये चेन कहां तक जाएगी? अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपने कदमों पर लगाम लगाइए, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबाइए। अगर आप अभी संभल जाएंगे तो तीसरी लहर पर ब्रेक लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर आई है। 138 दिनों बाद दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक तरफ तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, तो देश में कई जगहों पर लोग भी तीसरी लहर की तैयारी में जुट गए हैं। तीसरी लहर रोकने के लिए नहीं बल्कि तीसरी लहर का सुपर स्प्रेडर बनने की कोशिश में है। बड़े बड़े हॉल में बेड्स लगाए गए हैं। बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं। कोविड सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ये दिल्ली के संत निरंकारी कोविड सेंटर की तस्वीरें हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार मेडिकल सुविधाओं को बढ़ा रही है। यहाँ पर बच्चे और बड़ों के लिए आईसीयू बेड्स तैयार किए गए हैं। दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद इस अस्थायी कोविड सेंटर में बड़ों के लिए 200 आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं, जबकि बच्चों के लिए 100 आईसीयू बेड्स बनकर पूरी तरह तैयार हैं। इस समय हम मौजूद हैं निरंकारी कोविड केयर सेंटर में, जहां पर ऑलरेडी थर्ड वेव को लेके प्रिपरेशंस हो गई है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन चालू हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर 200 के लगभग अडल्ट्स के लिए बेड बनाए गए हैं, आईसीयू बेड बनाए गए हैं। मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को वो आपको दिखा सके किस तरीके से यहाँ पर आईसीयू बेड बनाए गए हैं। ये पर्टिकुलर वेंटिलेटर है, यहाँ पे उसके साथ मॉनिटर बनाया गया है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोविड सेंटर में 200 अडल्ट आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं, 100 पीडियाट्रिक्स आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं। पीडियाट्रिक्स आईसीयू बेड का मतलब है बच्चों के लिए। हमने इनिशियली यहाँ पर जो है 1000 बेड से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने आईसीयू बेड्स क्रिएट करना स्टार्ट किया। आईसीयू बेड्स में हमने 100 बेड्स जो है पीडियाट्रिक्स के लिए डेडिकेट किया है। 200 बेड जो है हमने रखा है एडल्ट्स के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी पीडियाट्रिक्स बेड्स को इंक्रीज़ करने की तो हम इसमें उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेंटिलेटर है इसमें पीडियाट्रिक मोड्स मौजूद है। दूसरी लहर में दिल्ली को जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी थी, वैसी स्थिति तीसरी लहर में न आए, इसके लिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी बनकर तैयार है। यानी एक तरफ सरकारें कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ लोग कोरोना की तीसरी लहर को लाने की कोशिशों में जुटे हैं। शिमला के मॉल रोड की तस्वीरें देखिए। लोग कोरोना से बेफिक्र हैं। छुट्टियां मनाने फैमिली के साथ पहाड़ पर पहुंचे हैं। ना कोरोना का डर है और ना ही मौसम की फिक्र। परिवार के साथ छुट्टी का मजा लेने आए इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना है या चला गया। इन पर्यटकों में कुछ लोग वैली व्यू के होटल ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कुछ महीने पहले यही पब्लिक वेंटिलेटर ढूंढ रही थी। शिमला से चलिए जयपुर। यहाँ भी लोगों ने संडे को कोरोना पर्यटन का प्लान बना रखा था। जयपुर के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ देखी गई। कुछ लोग मास्क में थे, लेकिन कई बगैर मास्क के घूमने पहुँच गए थे। मास्क ऐड लगाओ ताकि नेक्स्ट लॉकडाउन ना लगे। कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए अभी अपनी सुविधा सुरक्षा ही सबसे बड़ा है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। अभी देहरादून के सहस्त्रधारा में भी संडे मनाने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। सरकार की कड़ाई के बाद यहाँ भीड़ तो कुछ कम दिखी, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। यहाँ सर हम किसी पेशेंट को देखने आए थे और कोविड टेस्ट करा के आए। केंद्र सरकार बार बार लोगों को आगाह कर रही है कि अभी संयम बरतने का समय है। अभी कोरोना का खतरा सिर्फ कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग राज्यों से अगर लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब देश तीसरी लहर के भंवर में फंस जाएगा। अब फैसला आपका है और जिम्मेदारी भी आप ही की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.